जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक लेटेस्ट वीडियो जिसमें आप जानेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। हम अब आगे चलेंगे मित्रों। आज हम बात करेंगे चंबल नदी तंत्र के बारे में। तो मित्रों, इसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे, क्वेश्चन कैसे ओरिजिन होते हैं, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ इसका समापन होता है, चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल नदी किस किस तटीय शहरों से होकर के गुजरती है, चंबल नदी कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है, चंबल नदी कितने प्रदेश से होकर के गुजरती है, चंबल नदी में कौन सी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं लगाई गई हैं, चंबल नदी में कौन कौन से महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। इन सभी बातों को देखते हुए कुछ धार्मिक चीजों के बारे में भी हम देखेंगे कि चंबल नदी के आसपास अगल बगल कौन कौन से मंदिर या कौन सी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। तो चलिए मित्रों, इन सब विषयों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि समय कम है और चीज़ें बहुत सारी हमें कंप्लीट करनी है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं चंबल नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थल क्या है। तो उसका उद्गम स्थल सबसे पहले आप देखिए, मैं सीधे चंबल नदी के उद्गम से लेकर के समापन तक आपको बताता हूं और उसके बाद मैं इसकी सहायक नदियों के विषय में बात करूंगा। तो चलिए मित्रों, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, जाना पावा पहाड़ी, महू, इंदौर। इंदौर में, महू में जाना पावा पहाड़ी जो है उसमें वांचू पॉइंट जो है 661 फीट की ऊंचाई से जो है ये नदी निकलती है। तो ये है आपका जाना पावा महू। क्लियर मित्रों। अब यहां से ये निकल करके कौन कौन से क्षेत्रों में बहती हुई जाती है, मध्य प्रदेश के बाद ये हो गया राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद ये एमपी राजस्थान की सीमा बनाती है, फिर यूपी की सीमा बनाती है, फिर ये कहाँ जाती है, यूपी में, और ये है इटावा। मित्रों आप देखेंगे इटावा में जाकर के यमुना से मिल जाती है। तो आपने क्या देखा, समापन इसका कहाँ है, इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है, आपने क्या देखा, ये यमुना की सहायक नदी है और यमुना खुद किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इस प्रकार से हम देखते हैं इसको गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। फिर मित्रों आप देखते हैं सबसे पहले इसके नाम, इसके कौन कौन से उपनाम हैं। तो चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, पूर्णा। एक और महत्वपूर्ण नाम है रतिदेव की कीर्ति। इसका एक और महत्वपूर्ण क्या नाम है, रतिदेव की कीर्ति। रतिदेव की कीर्ति। ठीक है मित्रों, इसके इतने नाम हैं। अब मित्रों बात करते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण बातें जो हैं। कुल लंबाई इसकी कितनी है, 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर। कैसे, तीनों जगह को मिला करके। कौन कौन सी, एमपी, राजस्थान और यूपी को मिला करके। ठीक है मित्रों। तो एमपी के बारे में देखिए मित्रों, एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर। अब बात करते हैं एमपी राजस्थान की सीमा में कितना बहती है, ये 316 किलोमीटर, और एमपी यूपी की सीमा पर 112 किलोमीटर। ठीक है मित्रों। अब चलते हैं हम आगे इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी है, क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, कूनो, बनास, बामनी, नेवाज, कुराल, आहू, चाणक, कुद, कुराई, परवन, शिवना आदि। इसमें मित्रों आदि और भी कई सारी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। लेकिन हम बात किनकी करेंगे मित्रों, हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्षिप्रा नदी की, काली सिंध की, पार्वती की। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। हालांकि बनास भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, तो बनास की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे एग्जाम में कम पूछा जाता है मित्रों, क्योंकि वो राजस्थान में बहती हुई आती है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण नदी के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है शिवना। ये नदी, ये मित्रों शिवना नदी जो है क्यों महत्वपूर्ण है,
इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर मंदसौर में है वो शिवना नदी के तट पर है। हालांकि वहां से क्या गुजरती है, चंबल नदी भी गुजरती है, लेकिन शहर जो है किसके मध्य है, शिवना नदी के मध्य है, चंबल के मध्य नहीं है मित्रों। तो चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, अब इसके तटीय नगर कौन कौन से हैं मित्रों, तो रतलाम, महू, श्योपुर, मुरैना। रतलाम, महू, श्योपुर और मुरैना। अब बात करते हैं जिलों की। जिले कौन कौन से आते हैं, तो एमपी में कौन कौन से जिले इसके बीच में आते हैं, आप देखेंगे इंदौर, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच और मंदसौर। यहां से जब मित्रों ये मंदसौर को छोड़ती है तो राजस्थान में बहते हुए फिर एमपी में प्रवेश करती है। जब मित्रों एमपी में प्रवेश करती है तो फिर किस जिले में जाती है, ये श्योपुर में जाती है। श्योपुर, मुरैना और भिंड होते हुए फिर ये यूपी में चली जाती है मित्रों, और यूपी में जाकर के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। अब मित्रों राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, जितने जिले जो हैं राजस्थान में मिलते हैं। यूपी में आगरा और इटावा मात्र 2 जिले मिलते हैं मित्रों। हाँ तो मित्रों अब बात करते हैं चंबल क्षेत्र की। चंबल क्षेत्र कौन कौन सा जिला कहलाता है, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिला चंबल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। पहला, चंबल नदी के कारण भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में अवनलिका अपर्दन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है, जिससे बीहड़ों का निर्माण हुआ है, और अवनलिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा ग्रसित आपका मुरैना जिला है। तो मित्रों अब दूसरा कारण क्या है, जब अवनलिका अपर्दन हुआ तो बीहड़ों का निर्माण हुआ मित्रों। इन्हीं बीहड़ों में डाकुओं को छुपने के लिए पर्याप्त जगह, और इसीलिए चंबल के डाकू पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध तो है ही। तो मित्रों चंबल का जो क्षेत्र है ये डाकुओं के लिए जाना जाता था, और चंबल के बीहड़, जो चंबल नदी के बीहड़ थे, उनके लिए जाना जाता था। तो चलिए मित्रों अब आगे चलते हैं। हाँ तो मित्रों अब हम बात करते हैं चंबल की सहायक नदियों के विषय में। तो मित्रों चंबल नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, क्षिप्रा नदी, जिस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। क्षिप्रा नदी काकरी बर्डी पहाड़ी से निकल करके, काकरी बर्डी पहाड़ी जो इंदौर में है वहां से निकल करके 195 किलोमीटर बहती हुई मित्रों, कितने किलोमीटर, 195 किलोमीटर बहती हुई किसमें मिलती है, ये चंबल की सहायक नदी है। अब ये तो आपको पता चल गया ये चंबल की सहायक नदी है। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, हो सकता है आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको अलग से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मित्रों। तो आप देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, कान्ह नदी, जिसको हम खान नदी के बाद जिसको हम खान नदी के नाम से भी जानते हैं। इसको छाता नदी या ख्याता नदी भी पहले लोग कहते थे। तो खान नदी की लंबाई कितनी है, सबसे पहले आप देखेंगे ये राला मंडल, इंदौर के राला मंडल से निकल करके कहां पर जाती है, ये क्षिप्रा नदी पर जाकर मिलती है। कितने किलोमीटर की लंबाई है इसकी, 74 किलोमीटर चल करके त्रिवेणी घाट उज्जैन में, त्रिवेणी घाट उज्जैन में जा करके मिलती है। क्या नाम है, खान नदी। अब मित्रों खान नदी की सहायक नदी एक स्टेप बन रहा है। सबसे पहले आपने क्या देखा, चंबल, कंफ्यूज मत होइएगा, चंबल नदी, चंबल की सहायक हो गई क्षिप्रा नदी, ये है चंबल की सहायक नदी। ये जैसे चंबल है, चंबल, तो चंबल की सहायक नदी क्या है मित्रों, क्षिप्रा। अब चंबल आगे चली गई, ठीक है ना, फिर चंबल की हो गई क्षिप्रा सहायक। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई मित्रों, खान नदी, खान नदी, कान या खान नदी। खान नदी की सहायक नदी फिर कौन हो गई, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कहां से निकलती है, सरस्वती नदी राव से निकलती है मित्रों, राव से, इंदौर से ही निकलती है, और ये जाकर के राव नदी, राव से निकल करके सरस्वती नदी किससे मिलती है, कान नदी या खान नदी से। कहां पर मिलती है मित्रों, कृष्णपुरा की छतरी, इंदौर के मध्य में, इंदौर के मध्य में, इंदौर के मध्य में क्या है, कृष्णपुरा की छतरी नाम से कोई जगह है, वहां पर जाकर के सरस्वती नदी और
खान नदी दोनों आपस में मिलती हैं। तो मित्रों आपसे अब यहाँ पर कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके दिमाग में भी हो रहा होगा कि चंबल को देखो तो वो महू इंदौर में, क्षिप्रा नदी को देखो तो काकरीबरडी इंदौर में, सरस्वती नदी को देखो तो वो राऊ इंदौर में, फिर आप खान नदी को देखो तो राला मंडल इंदौर में, सारा इंदौर में निकला। पर मित्रों ध्यान रखिएगा, चंबल भी इंदौर के मध्य में नहीं है, क्षिप्रा भी इंदौर के मध्य में नहीं है। इंदौर के मध्य में कौन सी नदी है? खान नदी। अब कौन सी दो नदियों का संगम पड़ता है इसमें? तो कान्ह नदी और सरस्वती नदी कहां पर मिलती हैं? कृष्णपुरा की छतरियों के पास, जो इंदौर के बीचों बीच अवस्थित है। तो इंदौर किसके किनारे स्थित है? इंदौर खान नदी के किनारे स्थित। क्लियर मित्रों? इंदौर किसके किनारे स्थित है? तो खान नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदियां मिलती हैं? तो खान और सरस्वती नदी। अब मित्रों बात करते हैं आगे। ये जाकर के त्रिवेणी घाट में मिल गया क्षिप्रा नदी का लगभग पोर्शन। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसकी बात हमने कर ली। अब मित्रों एक महत्वपूर्ण नदी है, आप देखेंगे शिवना। शिवना नदी कहाँ है? मंदसौर से होकर गुजरती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पशुपति नाथ मंदिर किसके किनारे है मित्रों? शिवना नदी के किनारे है। मित्रों ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से कि हालांकि चंबल निकल रही है, याद रखिएगा चंबल नदी निकल रही है मंदसौर है, लेकिन मंदसौर शहर किसके किनारे है? तो मंदसौर शहर शिवना नदी के किनारे है। पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के किनारे है। ठीक है मित्रों? अब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। काली सिंध कहां से निकलती है? बागली देवास से निकल करके कोटा के पास किससे मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है। पार्वती आप देखेंगे, पार्वती नदी सीहोर से निकल करके मित्रों, सीहोर से निकल करके मित्रों ये कहां पर जाती है? सवाई माधोपुर के पास मिल जाती है। अब इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां आपने देखी। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। हाँ तो मित्रों अब एक चीज और आप जान लीजिए, जहां पर इटावा में ये मिलती है नदी चंबल और यमुना नदी, यहां को पंचनद कहा जाता है। एक साथ जैसे सिंध को, कुनो को, कुवारी सिंध को, ये सबको क्या कह देते हैं कि चंबल की सहायक नदियां, जबकि ये चंबल की सहायक नदियां नहीं है। ये डायरेक्ट जाकर के यमुना में मिलती हैं, बस एक ही जगह पर मिलती हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में मित्रों, इसलिए ये पंचनद बनता है। उसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं आप देखेंगे? चंबल, कुवारी, सिंध, पाहुज, कुनो और यमुना, ये सारी नदियां आपस में जाकर के मिलती हैं, तो वहां पंचनद तैयार होता है। तो चलिए मित्रों सहायक नदियों के विषय में हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा बात करेंगे मित्रों हम इसमें कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। तो मित्रों अब देखते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है भैंसरोगढ़ के पास चूलिया जलप्रपात, जो 18 मीटर, कितना है मित्रों? 18 मीटर की ऊंचाई से बनता है चूलिया जलप्रपात, जो चंबल नदी पर है। इसमें बहुत ज़्यादा 18 मीटर ये सब नहीं पूछा जाएगा, सीधे पूछा जाएगा चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है या कहाँ पर है। क्लियर मित्रों? अब बात करते हैं मित्रों, बोर्ड को साफ करना पड़ेगा तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब बस बात करते हैं बांध के विषय में मित्रों। हाँ तो मित्रों अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जो बांध बनाए गए हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इस नदी की, उनको देख लेते हैं। तो सिर्फ 4 ही बांध हैं इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। गांधी सागर बांध 1956 में ये बना। राणा प्रताप सागर बांध 1970 में बना। फिर जवाहर सागर बांध 1972 में बना और कोटा बैराज 1960 में बना। तो मित्रों इसमें मात्र आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से बांध चंबल नदी से संबंधित हैं। तो सीधा सीधा है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, फिर आपका जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो राणा प्रताप सागर तो जाहिर सी बात आपको नाम से ही पता चलेगा, इस राजस्थान की बात है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर सबसे बड़ा क्या है, ये
बहुउद्देशीय परियोजना है चंबल नदी की। इसमें लंबाई इसकी 514 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 62 मीटर। तो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पुराना भी है काफ़ी। दूसरी बात करते हैं राणा प्रताप सागर की। तो राजस्थान में जलभराव के हिसाब से सबसे बड़ा ये बांध है। और जवाहर सागर आप देखेंगे 1972 का है। कोटा बैराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1960 में बना हुआ है। ये आप देखेंगे गांधी सागर, यहीं पर कोटा बैराज है, सॉरी यहीं पर राणा प्रताप सागर है। फिर थोड़ा सा आगे देखेंगे कोटा बैराज है तो और जवाहर सागर है। तो ये 100 किलोमीटर के दायरे में मित्रों ये चारों बांध बनाए गए हैं। हाँ तो मित्रों अब हम बात करते हैं कुछ धार्मिक स्थलों के बारे में। धार्मिक स्थल, नदियों के किनारे धार्मिक स्थल। सबसे महत्वपूर्ण क्या है मित्रों, क्षिप्रा नदी के तट पर। क्या है क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा जगह है, उज्जैन। उज्जैन क्या है मित्रों, उज्जैन। क्या है यहां बहुत महत्वपूर्ण, महाकालेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के तट पर। मित्रों यहाँ भगवान भोलेनाथ महाकाल के रूप में जाने जाते हैं, महाकाल भगवान, ठीक है ना। अब इनके अलावे कई सारे मंदिर हैं, जैसे गणेश जी का मंदिर है, फिर आप देखेंगे माता रानी का भी मंदिर है, वहीं राम घाट भी है, वहीं काल भैरव जी का मंदिर है, वहीं राम घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षिप्रा नदी का तट ही है वो, जहाँ लोग स्नान करते हैं जा करके। फिर आप देखेंगे वहाँ और भी कई सारे जगह दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। दूसरा है मित्रों पशुपति। क्या है, पशुपति नाथ, पशुपति नाथ। यहाँ कौन सी नदी है मित्रों, शिवना। दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की, ठीक है। ये क्या है, क्षिप्रा, ठीक है मित्रों। तो आप देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगी इनमें बताने लायक मैंने आपके साथ शेयर की। मित्रों अगर इतनी चीज़ें आप कवर कर लेते हैं तो मेरा वादा है आपसे पीएससी हो या कोई भी वनडे एग्जाम, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा मित्रों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।